नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2019 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार मोदी लहर को थामने के लिए तमाम दल एकजुट होते जा रहे हैं। यूपी में तो माया अखिलेश ने बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन भी कर लिया है, लेकिन दूसरी ओर गठबंधन की सरकार ने ही कर्नाटक में सियासी नाटक मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले इस राज्य में तेजी से सियासी उथल पुथल मची हुई है। लगता है कि सूबे में चल रही कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर की सरकार में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। राज्य में दोनों पार्टियां भले ही मिलकर सरकार चला रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों दलों में खींचतान मची हुई है। सियासी हालात तो यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि कर्नाटक कांग्रेस के नेता जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी को सीएम मानने को ही तैयार नहीं है। तो सूबे के कांग्रेस विधायक एसटी सोमशेखर ने जहां कुमारस्वामी पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार को 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। अगर सिद्धारमैया को सीएम के रूप में 5 साल और मिले होते तो हमें सही मायनों में विकास देखने को मिलता। सोमशेखर के बाद सरकार में ही मंत्री सी पुतरंगा शेट्टी ने तो कुमारस्वामी को सीएम मानने से ही एक तरह से इनकार करते हुए कहा, आप जो भी कहें, सिर्फ सिद्धारमैया ही मेरे मुख्यमंत्री हैं, मैं किसी और को उस पद पर कल्पना नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि पिछले साल से ही राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में जनता के नकारे जाने के बावजूद सिद्धारमैया के सिर से सीएम की कुर्सी को लेकर प्यार जरा भी कम नहीं हुआ है। यही वजह है कि खुद सिद्धारमैया भी अपने विधायक की बातों का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में अगले 5 साल और मिले होते तो वो विकास कार्यों को पूरा कर लेते। कांग्रेस की ओर से सिद्धारमैया को सीएम बताए जाने पर उधर सीएम कुमारस्वामी भी तिलमिला गए हैं। उन्होंने तो ये तक धमकी दे दी है कि वो लोग अपनी सीमा लांघ रहे हैं, अगर वे इसी तरह करते रहे तो फिर मैं पद छोड़ने को तैयार हूँ। कांग्रेस नेताओं को अपने विधायकों को कंट्रोल करना चाहिए। Chief Minister of Karnataka. But another side, Congress MLAs and ministers says Siddaramaiah is our Chief Minister, and they are suggesting you to start. Congress leaders, they have to watch all those issues. That is left to them. That is not my reaction has to be taken by me. You ask Congress leaders. I am not concerned person for those things. Same thing. If they want to continue, I am ready to step down. Congress leaders must think about all these things to control them. Yes, they are crossing the line. तो कांग्रेस के रवैये से नाराज सीएम कुमारस्वामी से पहले भी कह चुके हैं कि अगर मैं चाहूं तो कभी भी अपना पद छोड़ सकता हूं। पिछले साल ही जुलाई में दिए इस बयान पे कुमारस्वामी ने कहा था कि मैं भगवान नीलकंठ की तरह जहर पी रहा हूं, सीएम बनने से मैं खुश नहीं हूं। तो जिस तरह से कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन सरकार में खींचतान मची हुई है, उससे एक बात से साफ इनकार नहीं किया जा सकता कि यह गठबंधन की सरकार ज्यादा दिन चले। ऐसे में बीजेपी के पास एक मौका हो सकता है, वो कुमारस्वामी को अपने पाले में कर सरकार बनाने की कोशिश करे, क्योंकि सूबे में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बीजेपी 224 सीटों में से 104 पर जीत दर्ज कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, तो वहीं कांग्रेस को 80 और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।